हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नूतन एजुकेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 6 ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी की एक्सरसाइज 6.3। तो 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था, जिसके सारे पार्ट्स हमने सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है ये बेस्ड है एंगल सम ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल क्या कहती है कि जो टोटल मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल होता है, किसी भी ट्राइंगल का जो मेजर होता है तीनों एंगल्स का, वो कितना होना चाहिए और ये कितना होता है, दैट इज़ 180 डिग्री। तो इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड हम सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 से। ये ट्राइंगल गिवन है, इसमें एक्स और वाई अननोन एंगल्स हैं जो हमें फाइंड करने हैं, अननोन्स एक्स एंड वाई। ठीक है, एक एंगल गिवन है 50 डिग्री और एक इसमें एंगल, इस ट्राइंगल के बाहर जो एंगल बना हुआ है दैट इज एक्सटीरियर एंगल। तो हमने इस एक्सटीरियर एंगल भी हमें पता है क्या होता है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये हमने एक्सरसाइज 6.2 इस पे सॉल्व किया था कि एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि द एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। इस एंगल के जो अपोजिट साइड के एंगल्स होंगे उनका सम होता है एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x प्लस 50 डिग्री प्लस y डिग्री हम लिखते हैं बाय एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी। तो x प्लस y प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो इसका हम रीज़न लिखते हैं y, बिकॉज बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल से तीनों एंगल्स का मेजर जो होगा, सम जो होगा, विल बी 180 डिग्री। ओके, अब आगे चलते हैं। ये एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री है इसके जो अपोजिट साइड के इंटीरियर एंगल है दैट इज एक्स एंड 50 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल property of a triangle, we have exterior angle that is 120 degree is equal to sum of its interior opposite angle that is x plus 50 डिग्री। ओके, इसको ऐसे लिखेंगे x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, x इक्वल टू 120 डिग्री माइनस 50 डिग्री। 50 डिग्री को हमने ट्रांसपोज किया राइट हैंड साइड पे, फिर x इक्वल टू 120 डिग्री माइनस 50 डिग्री विल बी 70 डिग्री। ओके, अब x इक्वल टू 70 डिग्री हमने एक एंगल फाइंड आउट कर लिया, इसको हम इस वाली इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे नाउ पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ओके, तो इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे x की वैल्यू 70 डिग्री प्लस y प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, इसे सॉल्व करेंगे। 70 प्लस 50 विल बी 120 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, y इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 120 डिग्री, प्लस 120 डिग्री ट्रांसपोज हो जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो माइनस 120 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री विल बी 60 डिग्री। ओके, तो हमने दूसरा अननोन एंगल भी फाइंड कर लिया, y इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस वाले क्वेश्चन में जो हमें ये पार्ट दिया गया है, इसमें हमने दो प्रॉपर्टी का यूज़ किया। एक तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल का, और दूसरी प्रॉपर्टी एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो इस तरीके से इसमें दो प्रॉपर्टीज़ लगी हैं, दो वैल्यूज़ को, अननोन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसी तरीके से। इसमें ये ट्राइंगल गिवन है, एक्स वाई अननोन एंगल्स हैं, तीसरा एंगल ट्राइंगल का 50 डिग्री है और ये बाहर की तरफ एंगल दिया गया है 80 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है y जो है इक्वल टू 80 डिग्री हो जाएगा, किस प्रॉपर्टी से हमने पढ़ा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या होते हैं, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उन एंगल्स फॉर्म करती हैं, तो उनके जो आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं एंड दे आर इक्वल। ओके, तो वही प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, उनके आमने सामने वो जो एंगल्स होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, दे विल बी इक्वल। तो लिखते हैं हम y
इक्वल टू 80 डिग्री, वाई इक्वल टू 80 डिग्री हो जाए तो रीज़न लिखेंगे बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, अब वाई एंगल हमें मिल गया आएगा, तो यहाँ पे अब एक्स प्लस वाई प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी से हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो लिखते हैं एक्स, देयरफॉर एक्स प्लस वाई प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इसका भी रीज़न लिखते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल से तीनों एंगल का सम इक्वल टू 180 डिग्री। तो वाई हमें पता है ऊपर से एक्स प्लस वाई इक्वल टू 80 डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस 80 प्लस 50 डिग्री विल बी 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, ये ट्रांसपोज हो जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो वाई माइनस 130 डिग्री। एक्स इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री विल बी 50 डिग्री। तो एक्स इक्वल टू 50 डिग्री हमने फाइंड आउट कर लिया। तो दोनों एंगल्स पता चल गए, एक्स इक्वल टू 50 डिग्री एंड वाई इक्वल टू 80 डिग्री। यही हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। थर्ड में देखिए ट्राइंगल गिवन है, एक एंगल 50 डिग्री है, एक 60 डिग्री है और तीसरा एंगल है वाई, और बाहर इसके एंगल है दैट इज एक्सटीरियर एंगल, वो है एक्स, वो भी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ लगेंगी, एक तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगेगी और एक एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी लगेगी। तो हम पहले एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाते हैं, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो अपोजिट इंटीरियर एंगल 50 डिग्री और 60 डिग्री हुए, तो एक्स इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से एक्स इक्वल टू 50 प्लस 60 डिग्री विल बी 110 डिग्री। ठीक है, तो एक हमें एंगल मिल गया एक्स इक्वल टू 110 डिग्री। अब यहाँ से हम जब 50, 60 और y जो है हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से हम जो एंगल है वो क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी। तो लिखते हैं देयरफॉर y प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने लगाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल से, तीनों ट्राइंगल के तीनों एंगल का मेजर कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से y फाइंड आउट कर लेंगे, y प्लस 50 प्लस 60 विल बी 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। y इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 110 ट्रांसपोज हो जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो माइनस 110 डिग्री। y इक्वल टू 180 माइनस 110 डिग्री विल बी 70 डिग्री। y भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो दोनों अननोन एंगल्स फाइंड आउट कर लिए, x इक्वल टू 110 डिग्री एंड y इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं पार्ट, फोर्थ पार्ट। यहाँ पे तीन एंगल्स हैं y, x और 30 डिग्री, और इसके जो बाहर एंगल बना हुआ है ट्राइंगल के दैट इज 60 डिग्री। अब देखो यहाँ पे भी कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। ठीक है, तो ये वर्टिकली अपोजिट्स एंगल हुए x और 60 डिग्री, तो दोनों इक्वल होंगे, तो x इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, तो हमने एक एंगल फाइंड आउट कर लिया x इक्वल टू 60 डिग्री। अब अंदर जो है इस ट्राइंगल के अंदर जो एंगल्स है अननोन एंगल y, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, तीनों एंगल का सम निकालेंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न लिख लेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, तो x हमें पता है ऊपर से 60 डिग्री है, प्लस y प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 60 प्लस 30 डिग्री विल बी 90 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। y फाइंड आउट हो जाएगा, y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये ट्रांसपोज हो जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, y इक्वल टू 90 डिग्री।
तो दोनों हमने एंगल फाइंड आउट कर लिए, x इक्वल टू 60 डिग्री एंड y इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट देखिए, ये ट्राइंगल है x और y, ठीक है। इसके सामने y के सामने वाला जो एंगल है 90 डिग्री है जो बाहर की तरफ बन रहा है, तो मीन्स दो इंटरसेक्टिंग लाइन है और दो इंटरसेक्टिंग लाइन अपोजिट एंगल्स बना रहे हैं विच आर इक्वल बाय द प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हम लिखेंगे यहाँ पे y इक्वल टू 90 डिग्री, वाई बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख लिया है। अब तीनों एंगल का हम सम करेंगे, देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ triangle. Okay, x plus x will be 2x plus y is 90 degree equal to 180 degree. 2x equal to 180 degree minus 90 degree. Okay, तो 2x equal to 180 degree minus 90 degree will be 90 degree. दोनों साइड हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2. 2x अपॉन 2 इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 2 1 से 2, 2 4 से 8 एंड 2 5 से 10, x इक्वल टू 45 डिग्री। तो दोनों हमने एंगल फाइंड आउट कर लिए, x इक्वल टू 45 डिग्री एंड y इक्वल टू 90 डिग्री। लास्ट पार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट को ऑब्जर्व करते हैं। देखो x इक्वल टू y हो जाएगा, x इक्वल टू y, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, अब ये वाला एंगल जो है, ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये वाला एंगल और ये भी सेम होंगे तो ये भी x हो जाएगा। ये एंगल और ये एंगल भी सेम हो जाएंगे बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी x हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एंगल x, ये भी एंगल x और ये भी एंगल x हो जाएगा बिकॉज y इक्वल टू एक्स बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो तीनों एंगल जो हैं वो x हो गए, ठीक है। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ये बन गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, रीज़न लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, x प्लस एक्स हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू एक्स है, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं, y इक्वल टू एक्स हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, 2x प्लस एक्स विल बी 3x इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों साइड डिवाइड कर देंगे 3 से, तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3, 3x अपॉन 3 इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18 एंड 0, तो ये x इक्वल टू 60 डिग्री आंसर आ गया। तो हमें तीनों एंगल्स पता चल गया, x इक्वल टू 60 डिग्री, x इक्वल टू 60 डिग्री और ये भी x होगा 60 डिग्री, y भी 60 डिग्री होगा, x भी यहाँ 60 डिग्री होगा और ये भी। तो जितने भी एंगल्स हैं दे ऑल आर 60 डिग्री एंगल्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारे पार्ट सॉल्व किए एक्सरसाइज 6.3 के by using the property of angle sum of property of a triangle and exterior angle property. If you find any problem in any part of the question, you can write down in the comment section. Next we will move to exercise 6.4.